मकर संक्रांति का निबंध आपको आसानी से याद हो सके, तैयार हो सके, इस तरह से हमने यहाँ पर पीपीटी बनाई हुई है, जिसे आपको आसानी से लिख सकें या याद कर सके। चलिए देखते हैं। सूर्य का पर्व मकर संक्रांति की दिव्य यात्रा, एक खगोलीय घटना जो कि संपूर्ण भारत को उस समय बांधती है। एक पर्व जो सूर्य की गति का अनुसरण करता है। भारत त्योहार का देश है, जो कि जहाँ हर ऋतु का अपना विशेष महत्व होता है। जहाँ अधिकांश भारतीय त्योहार चंद्रमा की गति पर अथवा तो आधारित होते हैं, गति पर आधारित होते हैं। किसके? भारतीय त्योहार चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। वही मकर संक्रांति एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो पूरी तरह से सूर्य की गति पर आधारित है। यानी कि बाकी के त्योहार हमारे चंद्रमा की गति पर आधारित रखते हैं, जबकि मकर संक्रांति एक इकलौता त्योहार है हिंदुओं का जो कि सूर्य की गति पर आधारित रखता है। तो यहाँ पर देखो, चंद्र आधारित त्योहार और सूर्य आधारित त्योहार है मकर संक्रांति। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास है संक्रमण का क्षण, यानी जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार, यह समय है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी खगोलीय संक्रमण काल को मकर संक्रांति काल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है, जब सूर्य देव जो धनु राशि से निकलते हैं मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसी खगोलीय संक्रमण काल को हम क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से चित्र में बताया गया है किस तरह से प्रवेश करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सूर्य का उत्तरायण देवता का प्रभात, इस दिन से सूर्य की गति उत्तरायण यानी उत्तर दिशा की ओर हो जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उत्तरायण का समय देवताओं का दिन माना जाता है। यानी जबकि दक्षिणायन की को देवताओं की रात्रि, इसलिए यह समय अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। महाभारत का एक संकल्प, यानी भीष्म पितामह की उत्तरायण प्रतीक्षा। तो एक दिन की शुभता का प्रमाण महाभारत में भी मिलता है। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने तक की प्रतीक्षा की थी। बराबर, भीष्म पितामह के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। इच्छा मृत्यु का था, तो प्राण उन्होंने उत्तरायण के दिन ही त्यागे थे भीष्म पितामह ने। उपासना और दान का महापर्व, इस दिव्य खगोलीय घटना के सम्मान में पृथ्वी पर मनुष्य इसे आस्था और सेवा के माध्यम से मनाते हैं। मकर संक्रांति की मूल भावना दो स्तंभ पर आधारित है। एक है पवित्र स्नान यानी आत्मा की शुद्धि के लिए, दूसरा है दान पुण्य यानी समाज के प्रति कृतज्ञता और सेवा के लिए। आगे और देखते हैं हम लोग। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी, इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रयागराज और गंगा सागर जैसे स्थानों पर विशाल मेलों का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु शुद्धि और पुण्य के लिए डुबकी लगाते हैं। और आगे देखते हैं। दान पुण्य यानी 100 गुना फल देने वाला दिन, यानी कि हम लोग दान पुण्य करते हैं तो इस दिन हमको 100 गुना फल मिलता है दान पुण्य करने से। पवित्र स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल तथा वस्त्र जैसी वस्तुएं दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। यहाँ पर है तिल गुण, सर्दी में ऊष्मा और रिश्तों में मिठास। तो इसके मतलब इस त्योहार पर तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ खाने और खिलौने का विशेष नियम है। आयुर्वेदिक महत्व है। सर्दियों के मौसम में
तिल और गुड़ शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सामाजिक संदेश है, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं तिल गुड़ घ्या गौड़ गौड़ बोला, यानी कि तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो, जो आपकी आपसी प्रेम और मधुरता का प्रतीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, पतंगबाजी सूर्य की रोशनी में एक उल्लासपूर्ण उत्सव है। गुजरात और राजधानी सहित देश के कई हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने का विशेष परंपरा है। इस रंग बिरंगी पतंगों से भरा आसमान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक पहलू देखते हैं तो पतंग उड़ाने के बहाने लोग सर्दियों में कुछ समय सूर्य की रोशनी में बिताते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक विटामिन डी मिलता है। और आगे देखते हैं, सूर्य उत्सव अनेक। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर है गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाते पतंगों का त्यौहार, यहाँ पर पंजाब में लोहड़ी, और यहाँ पर है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, और आसाम में बिहू, और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों और रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इसकी मूल भावना एक ही है, प्रकृति और सूर्य के प्रति कृतज्ञता। विविधता में एकता, भारत में मकर संक्रांति के विविध रूप, जैसे कि ये है राज्य क्षेत्र दिया उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं और खिचड़ी खाते हैं। मुख्य विशेषता ये है कि स्नान, दान और खिचड़ी का भोग करते हैं। राज्य क्षेत्र है तमिलनाडु, नाम है इस त्योहार का पोंगल, यानी मकर संक्रांति का दूसरा नाम क्या है, पोंगल रखा है वहां पर तमिलनाडु के लोग। मुख्य विशेषता है नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। राज्य क्षेत्र यानी गुजरात में यह है त्योहार उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। विशेषता यह है कि पतंगों का महोत्सव होता है। और फिर है राज्य क्षेत्र यानी पंजाब है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाते हैं इसको। मुख्य विशेषता है कि अग्नि जलाकर के फसलों का जश्न मनाते हैं। और फिर है असम में क्या है, बिहू के रूप में मनाते हैं। मुख्य विशेषता यह है कि माँ बिहू के रूप में फसल कटाई का त्योहार है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति का उत्सव है। तो मकर संक्रांति केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और कृषि का उत्सव है। यह पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक शक्तिशाली संदेश देता है। जड़ों से जुड़ाव, प्रेम, भाईचारा और संस्कृति का संगम। तिल और गुड़ का मिलन हमें समाज में प्रेम और भाईचारे के साथ एकजुट होकर रहने की सीख देता है। यह त्योहार हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और प्रकृति के साथ गहराई से जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।